हेलो जी वापस से आपका स्वागत है शिक्षा क्लास के चैनल में, जहां पे सिर्फ अपने लोग ग्रेड 7 को पढ़ाते हैं। और आप लोगों ने पहले ही बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, तो ये अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है एनसीईआरटी का, जिसका नाम है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। और इसमें आज अपने लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं रीडिंग एंड इवैल्यूएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस, टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस, ब्रैकेट एंड एक्सप्रेशंस एंड स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग। ये अपना कंटिन्यूएशन है सेकंड चैप्टर का। और आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं अपना स्मॉल इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम स्नेहल है एंड आई एम द मैथ्स मास्टर टीचर शिक्षा क्लास। आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम बीआईटी बैंगलोर। आई हैव 5+ years of experience and I've taught more than 10,000 students। तो अभी तक हमने लोग क्या कवर कर लिया? सिंपल एक्सप्रेशन के बारे में। क्या है सिंपल एक्सप्रेशन? अगर कोई भी अगर अपने पास ऐसे दिया गया 5+2, या फिर अपने को दिया गया 5 मल्टीप्लाइड इंटू 2, या फिर 5 डिवाइड बाई 1, ये सारे क्या है? सिंपल से एक्सप्रेशन, जो कि कुछ नहीं है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। क्या है ये सारे? अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो आज अपने लोग क्या पढ़ेंगे? रीडिंग एंड इवैल्यूएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, ब्रैकेट्स एंड एक्सप्रेशन, टर्म्स एंड एक्सप्रेशन एंड स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट आपको ही पता है कभी कभी कोई चीज जो इजी होता है वहां पर ही अपने लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक आज का क्या है? रीडिंग एंड इवैल्यूएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस। ठीक है, वापस से पढ़ो। रीडिंग एंड इवैल्यूएटिंग मतलब पढ़ना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन जो दिया गया, मलेश ब्रॉट 30 मार्बल्स टू द प्लेइंग ग्राउंड। अर्जुन ब्रॉट 5 bags of marbles with 4 marbles in each bag. How many marbles did Malesh and Arjun bring it in the playground? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? वापस से अपने लोग रीडिंग एंड इवैल्यूएटिंग वाले प्रोसेस में जाते हैं। अपने लोगों ने पढ़ लिया है, अब इवैल्यूएट करते हैं, इसका ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, मतलब पोस्टमार्टम करते हैं। तो यहां पे अगर अपने लोग देखें, मलेश ब्रॉट 30 मार्बल्स। मलेश ने कितना लाया? 30। ठीक है, अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने कुछ नहीं किया। अर्जुन ने बहुत शातिर बन के 5 बैग लिया। कितना बैग? 5 बैग। अब 5 बैग में उस शातिर दिमाग ने अपना शातिर दिमाग यूज करके उसने क्या किया? सब में 4-4 मार्बल डाल दिया। ठीक है, अब 4 मार्बल डाला उसने, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 4 + 4 + 4 + 4 + 4, जो कि हो जाएगा 20। कितना हो गया? 20। अब इतना तक तो क्लियर है, मतलब यहां तक अपने लोग पढ़ के इवैल्यूएट भी कर लिया। अब चलते हैं लास्ट लाइन में। हाउ मेनी मार्बल्स डिड मलेश एंड अर्जुन ब्रिंग टू द प्लेग्राउंड? अब मलेश और अर्जुन ने कितना लाया? ठीक है, अब यहां पे देखते हैं। बेसिकली अगर अपने लोग यहां पे देखे तो टोटल कितना हो गया? एक तो हो गया 30। ठीक है, दूसरा अगर इसको मैथमेटिकली बच्चे की तरह नहीं है ऐसे लिखे तो 5 × 4 है ना, क्योंकि ये बेसिकली क्या है? रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम थिंग इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन। तो 30 + 50 × 4। ठीक है, अब यहां पे यहीं से अपना जो मेन जो चैप्टर है, जहां पे इंसान कंफ्यूज होता है, वो चीज स्टार्ट होता है। तो कैलकुलेशन यहीं तक अभी रोक देते हैं। क्या करते हैं? यहीं पे रोक देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे नया टॉपिक आता है जिसका नाम है ब्रैकेट्स इन एक्सप्रेशन। अब प्रीवियस एक्सप्रेशन में अगर अपने लोग देखें तो अपने पास क्या है? इन द एक्सप्रेशन टू फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स 30 + 50 5 × 4, 30 + 5 × 4, we had to first multiply 5 with 4 and then add this product to 30। मतलब अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है आपके पास? 30 + 5 × 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 30 + 5 × 4, जो कि हो जाएगा 30 + 20 विच इज 50। अब अगर अपने लोग ब्रैकेट यूज नहीं करते, कोई होता है जो कि काफी ज्यादा शातिर होता है, और वो लोग क्या करते हैं इसमें? बेसिकली वो लोग क्या करेंगे? 30 + 5 × 4। तो वो लोग क्या अपना दिमाग लगाएंगे? अपना दिमाग लगाएंगे यहाँ पे। 30 × 5 कितना हो गया? सॉरी, 30 + 5 कितना हो गया? 35। 35 × 4 वो लोग बहुत आराम से प्यार से 140 आंसर लिख देंगे। और वो लोग सोचेंगे एग्जाम में ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, मेरे को 5 में 5 तो आना ही चाहिए, है ना। बट आता कितना है? नील बटे सन्नाटा। क्यों आएगा नील बटे सन्नाटा? आप लोग खुद सोचो। अगर ब्रैकेट नहीं यूज करते हो, जैसे याद करो, आपको मैंने कॉमा के बारे में बताया था। जब भी अपने लोग नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लार्ज नंबर, वहां पे कॉमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमा क्या करता है? अपना लाइफ इजी करता है। कैसे? अपने लोग आराम से नंबर्स को पढ़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमास। अब यहां पर भी सेम चीज,
अगर अपने पास ब्रैकेट अच्छे से यूज करे तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर आएगा। अगर नहीं ब्रैकेट यूज करते तो क्या आ रहा है, आप लोग देख रहे हो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है अपने पास। कितना नंबर आता है, 0 नंबर। क्या आप लोग चाहते हो ये चीज है? नहीं। अगर अपने लोग को मान के चलो यहाँ पे आंसर 50 आ रहा है, अगर ब्रैकेट नहीं यूज करे तो देखो आसपास नहीं, अगर 51 52 आते तो फिर भी समझ आता, बट आंसर कहां आ रहा है, 140। जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, ब्रैकेट को क्या करना है, आराम से प्यार से हक करना है और अपना दोस्त बनाना है। ठीक है, चलो फिर तो बेसिकली अपने लोग यहां पे क्या किए, ये देखो 5 into 4 ये क्या है, एक ब्रैकेट में अपने लोग डाल दिए। अब आप लोग याद होगा, अपने लोग बोर्ड मास के बारे में पढ़े होंगे, है ना, 6th क्लास में आप लोग बोर्ड मास के बारे में पढ़े होंगे। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है, ये ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को सॉल्व किया तो अपने पास 5 into 4 कितना आ गया, 20, और फिर उससे ऐड कर दिया 30 में, तो आंसर आ गया 50। आया नहीं आया समझ? तो यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा आपका 30 + 20 जो कि हो जाएगा 50। आया नहीं आया समझ? इजी है, सिंपल है, क्लियर है, इजी। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पे अब इरफान भाई थे। इरफान भाई क्या कर रहे हैं, इरफान भाई ने बिस्किट खरीदा। ठीक है, बिस्किट। अब बिस्किट क्या खरीदा, 15 रुपए का। ठीक है, अच्छा, जो बिस्किट था वो 15 रुपए का था, और उसने पैकेट ऑफ तूर दाल, मतलब अपने लोग नॉर्थ में तूर दाल को क्या बोलते हैं, अरहर बोलते हैं शायद, है ना। कमेंट सेक्शन में बताना आपकी स्टेट में या सिटी में तूर दाल को क्या बोला जाता है। He gave the shopkeeper 100 rupees and write, अच्छा अब अपने लोगों को बोल रहा है write an expression that can help us to calculate the change Irfan will get back from the shopkeeper। मतलब आप लोग इसको रियल लाइफ से रिलेट करो। आप गए किसी स्टेशनरी शॉप में, आपको लेना था 2 पेन और 1 पेंसिल। ठीक है, 2 पेन और 1 पेंसिल। मैं पेंसिल इसलिए बोल रहा हूं कि मैं ये समझता हूं कि आप लोग 1 गो में लिखोगे, इरेजर का यूज नहीं करोगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो फिर वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरा एक दोस्त था, ठीक है, जब अपने लोग पेंसिल से लिखते थे वो अपने आप को ऐसा ट्रेन कर लिया था कि वो इरेजर का यूज ही नहीं करता था। इवन एग्जाम्स में वो इरेजर लाता ही नहीं था, ना स्कूल में कभी लाया ना एग्जाम्स में, और उसने कभी भी स्क्रिबल भी नहीं किया। पता नहीं ऐसे कैसे लोग आ जाते हैं। मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा ही दिमाग का शार्प था। ठीक है, आपके भी कोई फ्रेंड्स है क्या ऐसे? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं उसका उनका नाम क्या है। ठीक है, तो यहां पे इरफान क्या कर रहा है, इरफान ने 15 रुपए का बिस्किट खरीदा, और फिर इरफान ने 56 रुपीज का तूर दाल खरीदा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करें तो अपने पास कितना आ रहा है, ऐड करो दोनों को, 71 आ रहा है ना। तो कोई भी जो स्मार्ट बंदा है वो क्या करेगा, वो 100 - 71 करेगा, और आपके पास कितना रुपए बचा, आपके पास 29 रुपीज। तो उसको 29 रुपीज वापस आना चाहिए। ठीक है, 29 रुपीज वापस आना चाहिए। बट अगर कोई इसमें दिमाग लगाए और कोई ऐसे सॉल्व कर ले, 100 रुपए मैंने दिया था, ठीक है, 15 रुपए का मैंने पेन खरीदा, और फिर 56 रुपीज का तूर दाल खरीदा। ठीक है, ऐसे करके। तो यहां पे देखो आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, यहां पे आंसर कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल आपका ये हो जाएगा 85 + 56। अगर 85 और 56 को ऐड करें तो अपने पास कितना आ जाएगा, 141। कितना आ जा रहा है, 141। ठीक है, अगर अपने लोग 85 और 56 को ऐड करें तो ये आ जाएगा आपका 141। ठीक है, अब आप खुद देखो क्या 141 आसपास भी है 29 के? बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रैकेट का कितना ज्यादा यूसेज है। अगर ब्रैकेट अपने लोग नहीं यूज करते, कितना बड़ा ब्लंडर हो रहा है, कितना बड़ा ब्लंडर हो रहा है, बहुत बड़ा। देख रहे हो डिफरेंस कितना ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा आ गया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली अगर सॉल्व करना है तो अपने लोगों को क्या करना है, 15 प्लस 56, है ना, 15 + 56। तो आपका जो आंसर आएगा करेक्ट आएगा। क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100, इन दोनों को ऐड करें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना रहता है, तो ये हो जाएगा आपका 71, तो ये आ गया आपका 29। क्लियर है, इजी है, सिंपल है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आ रहा है टर्म्स एंड एक्सप्रेशन।
अब यहां पे अगर अपने लोग विदाउट ब्रैकेट देख रहे थे इस चीज को, तो कोई कोई इसका आंसर 140 ला रहा था और कोई कोई आंसर इसका 50 ला रहा था। अपने को पता है जो भी 50 ला रहा था वो करेक्ट है, जो भी ये ला रहा था वो रॉन्ग ला रहा था आंसर, ठीक है। अब यहां पे आप लोग सबसे पहले देखो, बोल रहा है टर्म्स एंड एक्सप्रेशन। अब टर्म्स एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, आपके पास ढेर सारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन में आपको बहुत सारे प्लस मिलेंगे, बहुत सारे माइनस मिलेंगे, बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन, बहुत सारे डिवीजन में मिल सकते हैं, है ना। अब अगर किसी भी एक्सप्रेशन को अपने लोग एनालाइज करें, किसी भी एक्सप्रेशन को, मान के चलो अपने पास 5 इंटू 10 प्लस 30 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 लाइक दिस। अगर कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने सारे टर्म्स है इसमें, तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल सारे टर्म्स को, सारे नंबर्स को काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आप बोलोगे 8 है। बट ये जो आंसर है वो गलत है, ये जो आंसर है वो गलत है। क्यों गलत है, क्यों गलत है, पूछना चाहिए आपको, है कि नहीं। जितने भी प्लस और माइनस रहते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, उसके बदौलत, उसके वजह से अपने लोग नंबर ऑफ टर्म्स क्लासिफाई करते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो उससे अपने लोग नंबर ऑफ टर्म्स क्लासिफाई नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे अगर आप लोग देखो तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 प्लस 30 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4, ठीक है। अगर इसके बदले मान के चलो यहां पे माइनस होता, अगर मान के चलते हैं यहां माइनस होता, यहां पे माइनस होता, फिर भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते, 1, कितने होते, 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर है। तो अगर यहां पे आप लोग देखो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 1 2, तो 12 और 7 आपका टर्म्स होगा, ठीक है, इंडिविजुअल टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां कितने हो गए, 2, क्लियर है, इजी है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब सेम चीज अगर यहां पे 12 माइनस 7 करें, तो अगर सेम चीज है यहां पे क्या है, 12 माइनस 7। अब 12 माइनस 7 अगर अपने लोग देखें तो 12 और 7 ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स। अब यहां पे एक चीज गौर करने वाला है, यहां पे अगर मैं 12 प्लस 7 करूं तो आंसर क्या आ रहा है, 19, बट आंसर क्या आना चाहिए, 5। तो यहां पे जो दूसरा टर्म होगा वो होगा -7। क्या हो गया यहां पे, -7, ठीक है, आया समझ, क्लियर है, इजी, सिंपल। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को मैं बता देता हूं, कभी भी आपको अगर ऐसा दिया गया प्लस और प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो याद रखना कभी भी प्लस और प्लस रहे, ठीक है, प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस, ठीक है। अब यहां पे देखो मैंने ये चीज क्यों बताया, तो इसको अपने लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 माइनस और 12 प्लस -7, ठीक है। देखो अगर यहां पे ब्रैकेट ओपन होता है, अगर ब्रैकेट ओपन होता है तो माइनस और ये प्लस दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस, क्लियर है, इजी है, सिंपल है, आ रहे हैं या नहीं आ रहा समझ, हाँ इजी है ना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट आपका आता है कि अगर check if replacing subtraction by addition in this way does not change the value of the expression by taking the difference between, by taking different example, ठीक है। मतलब जैसे ऐसे था, ठीक है, या फिर अपने लोग ऐसे लेते हैं, या फिर अपने लोग ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूं, 12 प्लस -7, इसको ऐसे लिख सकता हूं 13 प्लस -5, इसको लिख सकता हूं ना 5 प्लस -4, क्लियर है, इजी, सिंपल, आया या नहीं आया समझ, इजी है, क्लियर है, गॉट इट, ठीक है। तो ये आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। अगर अपने को माइनस को सब्स्टिट्यूट करना है प्लस से, तो उसको ऐसे ब्रैकेट में लिखना होगा, क्लियर है, ब्रैकेट में लिखना होगा। चलो फिर
नेक्स्ट आपका आता है ओके तो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हो गया 13 माइनस 2 प्लस 6। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पे कितने सारे टर्म्स हैं, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, बट यहाँ पे 13 आपका एक हुआ, एक -2 होगा और एक 6 होगा, ठीक है, क्लियर है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 1 2 3, यहाँ पे क्या लिखोगे 3। अब यहाँ पे क्या है 5 हो गया एक टर्म और 6 इंटू 3, मैंने क्या बोला था अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है तो वो नंबर ऑफ टर्म्स को बाइफिकेट नहीं करता, मतलब 6 इंटू 3 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 2। अब यहाँ पे देखो 4 है आपके पास, 15 है आपके पास, -9 है, तो आपके पास क्या हो गया 4 15 और -9, तो बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 3, ठीक है। अब यहाँ पे -23 -2 इंटू 4। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से आप लोग देखो तो ये एक टर्म है ना कि दो टर्म, और यहाँ पे एक और टर्म, तो 23 माइनस ये अगर अपने लोग देखें तो -2 इंटू 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे +16, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 3 वापस से 1 2 3, ये तो बिल्कुल सिंपल है 28 19 और -8, तो यहाँ पे भी कितने हो गए 3 टर्म्स, क्लियर है। आप लोग इसे आराम से प्यार से अच्छे से अपने कॉपी में लिख लो, और ये सारी चीजें याद रखना कि कभी भी अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है तो ये नंबर ऑफ टर्म्स को बाइफिकेट नहीं करता, मतलब अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाइड हैं या डिवाइडेड हैं तो बेसिकली ये सिर्फ एक ही टर्म हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग, ठीक है, स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग ये नेक्स्ट टॉपिक है। अब स्वैपिंग और ग्रुपिंग का मतलब क्या हो गया, मतलब इधर उधर और एकजुट, ठीक है, इसका उसको उसका इसको, इसी को बोलते हैं स्वैपिंग, है कि नहीं। तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, आप लोगों ने कभी स्वैपिंग किया है क्या। हाँ, जैसे कि जब मैं स्कूल में था तो मैं क्या करता था कि जिसके पास भी नया बुक रहता था ना और मेरा थोड़ा पुराना हो जाता तो मैं उसे स्वैप कर देता था, और मैं उसके साथ स्वैप करता था जिसके बुक में कवर नहीं रहता था। अगर कवर रहेगा तो ऑब्वियसली पता चलेगा ना, क्योंकि वो अपने लोग स्टिकर चिपका देते हैं, है कि नहीं। तो अब यहां पे आते हैं, तो एक क्वेश्चन से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मधु इज फ्लाइंग अ ड्रोन फ्रॉम टेरेस, द ड्रोन गोज 6 मीटर अप एंड देन 4 मीटर डाउन, राइट एन एक्सप्रेशन टू शो हाउ हाई फाइनल पोजिशन ऑफ द ड्रोन इज फ्रॉम द टेरेस। अब ये मधु जो भी थी, ठीक है, वो क्या कर रही है, अपने छत से ड्रोन उड़ा रही है, ठीक है, ड्रोन उड़ रहा है। अब ड्रोन जो उड़ रहा है वो पहले क्या किया, वो पहले तो 6 मीटर ऊपर गया, ठीक है, फिर क्या हुआ 4 मीटर नीचे आया, ठीक है, 4 मीटर नीचे आया, करेक्ट, ठीक है, 6 मीटर ऊपर गया और 4 मीटर नीचे आया। तो अगर अपने लोग ऊपर जाने को प्लस ले लें और नीचे आने को माइनस ले लें, तो ये बताओ क्या ये +6 और -4 नहीं हो जाएगा, +6 और -4 होगा। और अब से पूछ रहा है कि फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है उस ड्रोन का, तो क्या ये ऐसे नहीं हो जाएगा 6 -4 जो कि हो जाएगा 2 मीटर, है कि नहीं, बताओ होगा ना 2 मीटर, आए समझ, क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट अगर अपने लोग देखें तो इसी क्वेश्चन में अगर मैं मॉडिफाई कर दूं, अब ये जो मधु है वो बोल रही है कि नहीं अब मैं उल्टा करूंगी, क्या उल्टा करूंगी, पहले मैं इसे नीचे भेजूंगी, क्या करूंगी, पहले मैं इसे नीचे भेजूंगी, ठीक है भाई, नीचे भेज दो, ये नीचे भेजी कितना 4 मीटर, फिर वो बोली नहीं रुको, अब मैं इसे ऊपर भेजूंगी, चलो ऊपर भेज दो, ऊपर भेजी कितना 6 मीटर, तो ये क्या हो गया आपका -4 और फिर +6। अच्छा मैंने क्या किया, पहले 6 था फिर -4 था, अब यहां उल्टा हो गया -4 +6, आंसर अभी भी तो 2 ही आ रहा है, हाँ अभी भी तो 2 ही आ रहा है। तो क्या मैंने स्वैपिंग नहीं कर दिया, पहले मैंने 6 को लिखा था, फिर दूसरे वाले में मैंने -4 को लिखा, फिर -4 था फिर 6 हुआ, क्या आंसर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, क्या आंसर चेंज हो रहा है, बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा है। तो इसी स्वैपिंग को क्या बोलते हैं अपने लोग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, इधर का उधर का इधर, अगर अपने लोग ऐसे करें तो आंसर का कुछ भी चेंज नहीं होता, जो आंसर है वो एग्जैक्टली सेम होता है। अगर
आपको एक एकदम बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान के चलो 2 + 3 है, ठीक है, 2 + 3 कितना हो गया 5। अगर मैं 3 + 2 भी लिखूं तो आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा ना। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आया नहीं आया समझ, इजी है, क्लियर है। चलो फिर तो अच्छा, अब ये बोल रहा है कि अगर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर हो, अगर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर हो, विल दिस आल्सो होल्ड व्हेन देयर आर टर्म्स हैविंग नेगेटिव नंबर्स एज वेल। मान के चलो अपने पास -5 और -7 है, ठीक है, -5 और -7, तो -5 और -7 अगर करे तो आपको पता होगा माइनस माइनस क्या करेंगे अपने लोग, प्लस करेंगे, है ना, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, यहां पे जो आंसर है वो क्या आएगा, आंसर बेसिकली -12 आएगा। अब अगर मैं उल्टा करूं तो -7 -5 क्या आएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, -12, है कि नहीं, -12 आएगा। अब इसको और अच्छे तरीके से समझना है तो क्या अपने लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, -5 + 7 -7, ठीक है, यहां पे -7 + -5 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ, इसका वैल्यू क्या -12 नहीं आएगा क्या, यहां पे -12 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आ गया समझ, क्लियर है, इजी है, सिंपल है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये सिर्फ प्लस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही एप्लीकेबल है, ठीक है, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही एप्लीकेबल है। तो यहां पे देखो मैंने इसे एडिशन में चेंज किया, ठीक है, आया समझ, इसे मैंने किस में चेंज किया, एडिशन में, ठीक है। तो इसीलिए इस वाले में याद रखना, अगर सिर्फ नेगेटिव है तो ये काम करता है। गॉट इट, अंडरस्टूड, क्लियर है। अगर ये मान के चलो आप माइनस में करते हो तो ये काम नहीं करेगा, अगर ये डिवीजन में करते हो तो ये काम नहीं करेगा। अंडरस्टूड, क्लियर है। चलो फिर अब यहां पे क्या दिया गया है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज हैपनिंग यूजिंग द टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर्स दैट वी सॉ इन क्लास 6 टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा चलो वो मधु वाला एग्जांपल लेते हैं, क्या करते हैं, मधु वाला एग्जांपल। तो अगर मधु वाला एग्जांपल लें तो मुझे एक बात बताओ कि आपके पास क्या था, आपके पास 6 प्लस थे, कितने प्लस थे, 6 प्लस, राइट, मतलब और कितने माइनस थे, 1 2 3 4, ठीक है। अगर अपने लोग देखें, अगर इन दोनों को ऐड करें तो अपने पास कितना बच रहा है, 2 प्लस बच रहा है, ठीक है, 2 प्लस बच रहा है। तो क्या आप लोगों को समझ आया, अगर अपने लोग इसे उससे भी रिलेट करें तो आंसर करेक्ट आ रहा है, क्लियर है, आंसर क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। अब यहां पे अगर ये वाला एग्जांपल है माइनस वाला, चलो करते हैं, कितने माइनस से पहले 1 2 3 4 5, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सबको ऐड कर दो तो टोटल कितने माइनस आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने आगे, 12 आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, क्लियर है, इजी है, सिंपल है, गॉट इट, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके अब यहां पे मैंने क्या बताया था कि अगर, जैसे कि मैंने क्या किया था, 6 + -4, तो जब मैंने इसे -4 + 6 लिखा तो आंसर क्या आ रहा था, आंसर तो सेम आ रहा था, आंसर तो क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। तो इसी को बोलते हैं अपने लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है, इजी है, सिंपल है, करेक्ट, ओके। तो आप लोग कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि 5 8 5 + 8 8 + 5 कितना आ रहा है बताओ मुझे, क्या यहाँ पे 13 नहीं आ रहा है, क्या यहाँ पर भी 13 नहीं आ रहा है ना, क्लियर है, इजी है, सिंपल है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोग को अपने अंदर फीड कर लेना है कि अगर उल्टा पुल्टा करते हैं, मतलब इधर का उधर का इधर, तो आंसर सेम आएगा। ये किसमें एप्लीकेबल है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, डिवीजन में नहीं एप्लीकेबल। आप खुद सोचो 12 / 3
क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 डिवाइड बाई 12? क्या आंसर सेम आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा ना। क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है? गॉट इट? ओके, चलो फिर एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ऐसा कुछ दिया गया है जैसे कि 12 माइनस ऑफ -3, ठीक है? 12 माइनस ऑफ -3, और अगर मैं इसे ऐसे लिखूं -3 -12, क्या ये दोनों आंसर सेम आएगा? नहीं आएगा ना। नहीं आएगा ना। क्लियर है? नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी, ठीक है? क्लियर है? ये सारे एक्सेप्शन, मतलब ये सारे नेगेटिव, मतलब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये चीज थोड़ा आपको ध्यान रखना है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं 3 टर्म लूं तो, अगर मैं 3 टर्म लूं तो जैसे कि -1 3 5, ठीक है? तो 5 3 -1 ऐड करके जरा देखो तो कितना आ रहा है। ये हो गया आपका 2 2 + 5 7, ठीक है? ये क्या हो गया आपका 5 + 3 8 8 - 1 7। आंसर तो सेम आ रहा है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा भी हो तो आंसर क्या होगा? सेम आएगा, ठीक है? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा ट्रू होता है, नंबर ऑफ इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। आप इधर का उधर, उधर के इधर कर सकते हो। क्लियर है? इजी है, सिंपल। चलो, अच्छा एक चीज याद रखना मान के चलो आपको कोई ऐसा दिया है 18 - 7 + 1, तो बिल्कुल भी यहां पे आंसर 0 मत लिख देना, वरना आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? गलत होगा। याद रखना ये चीज, 18 - 17 + 1 आंसर 0 नहीं होगा। ये बेसिकली आपको हो जाएगा 18 - 17 कितना हो गया? 18 - 17 आपका हो गया 1, और 1 + 1 क्या हो गया? 2। तो आंसर 2 है, ना कि 0, ठीक है? अगर यहां पे ऐसा दिया रहता, अगर यहां पे ऐसा दिया रहता तो बिल्कुल आंसर 0 होता, तो आप बेझिझक 0 लिख सकते थे। बट यहां पे ऐसे दिया गया, ठीक है? यहां पे ब्रैकेट नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? ओके, ठीक है, चलो यहां पे आते हैं। अपने पास क्या है? -7 + 10 -11। तो अगर अपने लोग इसे सॉल्व करें, ये कितना हो जाएगा आपका? इससे अगर अपने सॉल्व करें तो ये आ गया आपका 3, ठीक है? अब 3 + -11 कितना हो जाएगा आपका? -8, ठीक है? अब उल्टा कर देते हैं, -11 + 10 + -7, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका -1, यहाँ पे -1, और इससे ऐड कर दे तो -7 को, तो ये हो गया आपका -8। तो आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आराम से फिट हो रहा है। क्या हो रहा है? आराम से फिट हो रहा है। नेक्स्ट, अगर अपने लोग चले तो यहां पे अपने लोग अगर देखें तो अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं? 10 को सबसे आगे, ठीक है? फिर प्लस -7, फिर प्लस -11, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया 10। इन दोनों को अगर अपने लोग ऐड करिए हो जाएगा -18। तो क्या यहां पे भी -8 आंसर नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। क्लियर है? इजी है, सिंपल है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Mansa is adding long list of numbers. It took her 5 minutes to add them all. Where she got the answer as 11,749. Then she realized that she had forgotten to include the fourth number, that is 9,055. Does she have to start all over again? तो मुझे एक बात बताओ, आपके पास 1 से लेके 10 तक नंबर है और आपने ऐड किया और आपके पास आ गया 50। तो थोड़ी देर आपको रियलाइजेशन हुआ, जब आपने कैलकुलेटर से चेक किया आंसर 55 आ रहा है, तो आपको याद आएगा, ओ नो, मैंने 5th नंबर ऐड करना भूल गया। तो आपने क्या किया? आपने वापस से सारे को ऐड किया, ठीक है? तो आपके पास आ गया कितना? 55। बट विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अपने को पता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। क्या नहीं मैटर करता है? ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो जब आपके पास 50 आया, जब आप ऐड कर रहे हो, तो आप बाद में 5th नंबर भी ऐड कर सकते हो, तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। उसके पास कितना है? 11749, है ना? तो उसने क्या किया?
उसको वापस से ऐड नहीं करना है, उसमें बस यहाँ पे 9055 ऐड कर देना है। 9055 ऐड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 20804। आ गया समझ? क्लियर है, इजी है, सिंपल है। गॉट इट? दैट इज 20,804। क्लियर, इजी। चलो नेक्स्ट आते हैं, अगर आप लोग अब ग्रुपिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ग्रुपिंग। तो अगर आप लोग ग्रुपिंग कर रहे हो, जैसे कि आपके पास 3 टर्म है, आपके पास 3 टर्म है, आपने पहला टर्म एज इट इज लिख दिया, फिर दूसरा और तीसरा टर्म को आपने ग्रुप कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, 10 प्लस 15 प्लस 25। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ग्रुप कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट में। तो इन दोनों को अगर अपने लोग ऐड करें तो ये आ गया आपके पास 40। 40 प्लस 10 कितना हो गया, 50। अब सेम चीज यहां पे करते हैं। टर्म 1 क्या था अपने पास, 10। टर्म 2 क्या है अपने पास, 15। ये क्या है अपने पास, 25। तो टर्म 1 और इन दोनों को ऐड करें तो ये आ गया 25, और ये आपका 25। तो 25 प्लस 25 कितना आ गया, 50। क्या आ गया, 50। तो यहां पे भी 50, यहां पे भी 50। तो इस प्रॉपर्टी को अपने लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर अपने लोग ग्रुप करें नंबर्स को, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, याद रखना ये वापस से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है। अगर अपने लोग ग्रुप कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एक साथ ग्रुप करने के बाद भी अगर अपने लोग ग्रुप चेंज करते हैं तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अपने पास एक नंबर है -25, फिर अपने पास नंबर है 10, फिर अपने पास नंबर है 5। ठीक है, तो इन दोनों को आपने लोग ग्रुप कर दिए। अब 5 और -25 को एक साथ ग्रुप कर दिए, ठीक है, और प्लस 10। देखो तो आंसर सेम आ रहा है क्या, ये हो गया आपका -15 प्लस 5 आपका हो गया कितना, -10। यहां पे ये आ गया आपका -20 प्लस 10, ये हो गया आपका आंसर 10। तो यहां पर भी आप लोग देख पा रहे हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल वैलिडेट हो रहा है। तो बेसिकली याद रखना, जब भी अपने लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं, ठीक है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में, तो हमेशा आंसर सेम आएगा अगर आप अपने लोग ग्रुप चेंज भी कर देते हैं तो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने लोग क्या पढ़े आज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर अपने लोग ऑर्डर चेंज करते हैं, अगर ग्रुप चेंज करते हैं तो आंसर सेम रहेगा। ठीक है, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन। Please, you can visit our app. It is available on App Store and Play Store. ठीक है, इस QR कोड को स्कैन करो और आपको क्या मिल जाएगा, शिक्षा क्लास का ऐप। उसे डाउनलोड करके आप लोग बहुत सारे चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे शिक्षा AI, जहां पे आप लोग अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thank you so much, and we will meet in the next class. Okay, bye bye everyone. Thank you.